हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः। सोभ्यम पुरुषोत्तम महीने में हमें सोमवती अमावस्या प्राप्त हो रही है। अब सोमवती अमावस्या में हम ऐसा क्या दान पुण्य कर दें, किस चीज की ऐसी फेरी लगा दें, परिक्रमा कर लें कि हमारा जीवन ही सफल हो जाए और पुरुषोत्तम महीना सफल हो जाए और सौभाग्य बना रहे, पुत्र विवाह, नौकरी, जो भी हमारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं वो पूरी हो जाए। तो आइए, आप सभी जानते ही होंगे सोमवती अमावस्या दुर्लभ है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस बार की जो सोमवती अमावस्या है वो हमें प्राप्त हो रही है सर्वश्रेष्ठ अमृत सिद्धि योग के साथ। इस दिन का खूब लाभ उठाएं। ये संक्रांति का भी दिन रहेगा, मिथुन संक्रांति इस दिन है। इस दिन की महत्वता शास्त्रों में, ज्योतिष में बहुत ही अद्भुत कही गई है। इस दिन का अनंत गुना आपको लाभ उठाना है। सोमवती अमावस्या आपको बता दें कब है। इस बार 2026 में 15 जून 2026 सोमवार को जेठ महीने की अर्थात पुरुषोत्तम महीने की अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है। 15 तारीख का दिन किसी चमत्कारी दिन से कम नहीं। इस दिन सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे। साथ के साथ ये सोमवती अमावस्या के रूप में जानी जाती है। आप व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन रहेगा। ऐसे में आपको खूब लाभ उठाना है। कई लोग दान पुण्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन ढूंढते हैं। ये दान करने का महादिन होगा। कथा में भी आपने सुना होगा, वैधव्य योग में मुक्ति के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन जब अमावस्या होती है तो पितरों की कृपा होती है, महादेव, माँ गौरा, श्री नारायण की खूब कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी लोग पहले से ही कुछ तैयारियां कर लीजिए। सबसे पहले जानेंगे फेरी कैसे लगेंगी, कहाँ लगेंगी। वीडियो पूरा सुन लीजिए। बहुत अधिक धन खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, दान करें जिससे घर वालों को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ज्यादा आप कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। भाव सच्चा होना चाहिए, मन सच्चा हो। उपयोगी चीजों का दान पुण्य करना चाहिए। आप सभी को सोमवती अमावस्या है, जल्दी उठने का प्रयत्न करें। जितनी जल्दी हो सके अमावस्या करीब 8:30 बजे तक ही है, कोशिश करें। सुबह मौसम गर्मी का ही है। पीपल पेड़ की परिक्रमा की महत्वता है। इस दिन आप तुलसी की भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी। उत्तम तो रहता है पीपल की, लेकिन नहीं है तो तुलसी की भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक थाल ले लीजिए, इसमें जल का लोटा ले लें। परिक्रमा ऐसे ही नहीं की जा सकती। जल के लोटे में काला तिल, कच्चा दूध और आपको कुशा, ये जो भी आपकी मन, इनमें से एक दो चीजें, तुलसी पत्ता मिल जाए, गंगा जल मिल जाए, ये सौभाग्य की बातें हैं। इनको ले जाकर के चले जाएं, 2 दीपक ले जाएं। और सोमवार का दिन है, पिपलेश्वर महादेव का दिन है। और एक दीपक काले तिल का लगेगा, जो कि लंबी बाती का पितरों के निमित्त लगेगा। आपको जाकर के पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। सबसे पहले हाथ जोड़कर पीपल वृक्ष को प्रणाम कर लें। सर्व पितृ देवाय नमो नमः, पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए जो दिव्य जल ले गए हैं घर के सभी सदस्यों का स्पर्श करा लीजिए और पीपल वृक्ष को अच्छी तरीके से सिंचन कर लें। दूध का संबंध संतान चंद्रमा से होता है। काले तिल का संबंध है राहु और शनि से होता है और काले तिल का संबंध पितरों से भी है। तुलसी, गंगा जल भी पितरों से संबंध रखती हैं और सदा सर्वदा पितृ दोष की मुक्ति के लिए जानी जाती हैं। जौ का संबंध राहु से है। मैं जो कुछ आपको बता रही हूँ ज्योतिष जानकारी, जो कि अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ जानकारी के आधार के रूप में आप पूरे पीपल वृक्ष को सिंचित कीजिएगा और कोशिश करें पीपल का पेड़ ऐसा चुने जिसकी छाया आप पर पड़ती हो। ये सौभाग्य का विषय होता है। पीपल वृक्ष की जड़ में 2 दीपक लगा दीजिए, एक महादेव के निमित्त, क्योंकि पीपल में त्रिदेवों का वास है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पीपल के वृक्ष में एक दीपक लगा दीजिएगा, त्रिदेवों का ध्यान करते हुए, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए। दूसरा पितरों के नाम से, जो कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किया जाएगा। पीपल वृक्ष पर रोली, मौली, अक्षर, सारी चीजें आप एक एक करके समर्पित करें। उसके बाद परिक्रमा करने का प्रयत्न करें। और परिक्रमा क्यों दी जाती है भी जाने। परिक्रमा हर स्वरूप में आज ही नहीं, हमारे वेद शास्त्रों में कही गई है। अपने दाहिने हाथ से कार्य शुरू करें और जब परिक्रमा करेंगे तो आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का दान भी करेंगे। तभी आपकी परिक्रमा या फिर भवरी जो भी कही जाती है, फेरी देना, वही सफल हो पाता। यहाँ पर कोई अन्य मंत्र भी आप बोल सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर राधे राधे, श्री शिवाय नमः, सोभ्यम, पंचाक्षर षणाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए कच्चा सूत लेकर के, कच्चा सूत नहीं ले पाते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को करबद्ध करें और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना शुरू कर दें। 107 परिक्रमा न कर पाने की स्थिति में आपको 7 परिक्रमा भी की जा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शारीरिक क्षमता ऐसी है
और कोई दिक्कत है 108 नहीं कर पाएंगे, चला नहीं जाता है, तो सिर्फ 7 परिक्रमा ही 108 परिक्रमा का श्रेष्ठ परिणाम है। यही प्रक्रिया तुलसी के लिए है, यही पीपल वृक्ष के लिए है। पीपल का पेड़ या फिर तुलसी के पेड़ के पीछे घूमने की जगह नहीं है, तो अपने ही स्थान पर आप घूम जाइएगा। 7 बार ध्यान करें कि मैं परिक्रमा कर रही हूँ। कच्चे सूत से परिक्रमा करना उत्तम होता है। मोहरी किस चीज की देनी होती है ये भी जान लेते हैं। देखिए 108 की संख्या में चीजें दान करने का महत्व होता है। आप सभी एक दिन परिक्रमा जब करेंगे तो खाली हाथ तो करेंगे नहीं, एक हाथ में एक एक चीज रखी जाती है। तो 108 चीजें होती है जिसका परिक्रमा करने का शास्त्र विधान होता है। ऐसे में आप सभी को किस चीज की फेरी लगाएंगे सबसे अच्छा रहेगा, मैं आपको बता दें। आप चाहे तो पीपल वृक्ष की जड़ में 33 दीपकों की एक बाती बनाकर भी अगर दान करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। आपको 33 कोटि देवी देवताओं को तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ के साथ आपको 33 दीप दान का महाफल भी आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन है। तो आप 33 की एक बाती बना करके पीपल वृक्ष की जड़ में आप दीपक समर्पित कर सकते हैं। आप यहाँ पर अलग अलग फेरी लगाने के लिए अलग अलग चीजें भी ले सकते हैं। वैसे तो वेद शास्त्रों में धान और पान का विधान मिलता है। किसी अनाज से आप परिक्रमा कर सकते हैं, अनाज हो या कोई ड्राई फ्रूट वगैरह भी ले सकते हैं, चने भी ले लेते हैं। चने सौभाग्य से जुड़े होते हैं। कई लोग यहाँ पर अलग अलग चीजें लेते हैं। कई लोग पान धान का इस समय बहुत ही ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन समय के अनुसार चीजें बदल जाती हैं, तो सबसे अच्छा रहता है आप सोमवती अमावस्या के दिन आपको बता दें जो चीजें होती हैं 108 की संख्या में उन्हें एक मिक्स कर लें। जैसे कि आपको बताते हैं 108 की संख्या में केले ले सकते हैं, कोई मौसमी फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। 10-20 चीजें किसी चीजें मिक्स कर दें, स्वाद सामग्री कुछ रख लीजिए। इस तरीके से आप 108 कर लें। अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही आप दान कीजिएगा। अगर 33 की संख्या में आप अगर पुरुषोत्तम महीने का दान नहीं करते हैं तो इसमें भी आप मिला सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी न किसी स्वरूप में आपको दान करना ही करना है, तो पुरुषोत्तम महीने में चीजें दान नहीं किए हैं तो उसमें आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अंतिम दिन है, अंतिम स्वरूप में आप दान कर रहे हैं। 33 मुट्ठी आप अनाज दान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया पान और दान की मिलता है। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य, बिछिया, चूड़ी, मेहंदी, महावर, ये सारी चीजें कुछ भी हो, आपको बिंदी इत्यादि भी आप ले सकते हैं। ब्लाउज पीस ले सकते हैं। काउंटर आता है राधा नाम का, उसे भी आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप 108 की संख्या में अपने अनुसार जो भी आपसे बन पड़े आप दान करें। 33 के लिए आप जो बता रहे 33 की संख्या में आपको एक 33 बाती का एक दीपक बना लें। मेरी माने तो आप इस दिन दीप दान जरूर करें। 5 मिनट का समय लगता है, आप बना लें। बाती कच्चा सूत लेके बना लें, उससे बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं तो बनी बनाई बत्ती बाजार से भी आप ला सकते हैं। 33 बाती का एक दीपक पीपल वृक्ष में जड़ में जरूर चढ़ाएं। इस दिन में बहुत ही ज्यादा चीज की महत्वता है, क्योंकि पुरुषोत्तम जेठ का महीना है और उसका भी अंतिम दिन। तो आप जो है 108 की संख्या में जल से भरे हुए घड़े, तो 8 की संख्या में आप एक बाल्टी अपने साथ रख लें, उसमें जल भर लें, शरबत बना लें, गन्ने का जूस लेकर जाए। किसी भी तरीके से शुद्धता का ध्यान न करते हुए एक गिलास में एक परिक्रमा करें, दूसरी बार में दूसरी परिक्रमा, तीसरी बार में तीसरी परिक्रमा ले करें। तो आप इस तरीके से 108 की संख्या में जलदान भी कर सकते हैं। कई लोग 108 की संख्या में सिक्के वगैरह ले लेते हैं, उससे भी आप फरीक वगैरह करते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। गौशाला वगैरह में जाकर के 108 की संख्या में जो सिक्के होते हैं वो दान करके आ जाए। तो ये सब आपकी इच्छा है। पंखा, छाता, जूता, रुई की बाती 108 की संख्या में कुछ भी आप दान कर सकते हैं। जो आप काम में लेने वाली चीजें, गर्मी से राहत देने वाली चीजें, उनका भी दान करें। तो आशा है, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें, लेकिन शुभ और श्रेष्ठ और जो हमारे सौभाग्य वृद्धि कर इन चीजों का दान जरूर करें।